नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, गिरफ्तार लोगों पर चलेगा देशद्रोह का केस। पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सभी समाजों को साधने की कोशिश। लखनऊ में भाजपा का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। लखनऊ में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। जलवायु परिवर्तन की प्रदर्शनी का किया अवलोकन, साथ ही पुस्तक का भी किया विमोचन। यूपी के लखनऊ में एसटीएफ के बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 इनामी बदमाश ढेर। बदमाशों ने बीजेपी लीडर चेतराम मुंडा की रांची में की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों का आतंक, 3 दिन के भीतर ही 1 दर्जन घरों को बनाया अपना निशाना। बढ़ती हुई चोरी की वारदातों से रेलवे कॉलोनी में दहशत का माहौल व्याप्त। चलिए अब खबरें विस्तार से। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिकंजा कसा है। जी हां, समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार नामजद कर चुकी है। साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ देशद्रोह के तहत अब केस चलेगा। बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3 और लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने इस मुकदमे में नामजद किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी समाजों को साधने में जुटे हैं और इसी को लेकर सरकार लगातार सामाजिक सम्मेलनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के प्रयासों में जुटी है। इसी के तहत लखनऊ में भाजपा का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के सबसे बड़े राज्य के अंदर देश के और प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शासन करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 3-3, 4-4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन कर रही है। समाज के जागरूक प्रहरी होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इन सब का अवलोकन करें, इनकी समीक्षा करें और फिर समाज को इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जैसे आप एक सामान्य सोने का एक टुकड़ा होता है, उसको अपनी कला के माध्यम से एक स्वरूप देते हैं।
अपनी कला के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से उसको एक स्वरूप देकर के एक गहना बनाते, एक आभूषण बनाते हैं। एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं तो उसके बदले में हमें कई गुना संरक्षण प्राप्त होता है। प्रकृतो रक्षति रक्षिता, यानी अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो बदले में वह प्रकृति हमारी रक्षा और हमारा संरक्षण का कई गुना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। हमने वैसे ही इस धरती को माता नहीं माना, उसके अंदर उस प्रकार के गुण हैं, उस प्रकार का संरक्षण है, उसके द्वारा हमें दिया जाता है, उस प्रकार का वातावरण उसके द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है। और उन सब गुणों के नाते ही मातृत्वता का वह गुण हम उसको मां के रूप में संबोधन करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए हमने अपनी इस धरती को माता के रूप में मान्यता देकर के उसके संरक्षण के लिए भारतीय परंपरा ने, भारतीय संस्कृति ने सदैव अपने शांति पाठ में, हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता तो उसमें शांति पाठ होता, तो उसमें शांति पाठ में उस यजमान से उम्मीद की जाती है कि वह इस प्रकृति की रक्षा करेगा, जल के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, हर जीव जंतु के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, अंतरिक्ष के भी संरक्षण का कार्य करेगा, केवल धरती माता के नहीं, पूरे ब्रह्मांड। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। जी हां, वैट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में वैट कम करते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों में राहत देने पर फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि बैठक में मंथन होगा कि यूपी सरकार अपने स्तर से पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी राहत दे सकती है। और इस समय प्रदेश में पेट्रोल 100 से पार, साथ ही डीजल भी शतक लगाने के करीब पहुंच गया है। अगर सरकार वैट की दरों में कटौती करती है तो कुछ राहत इससे जरूर मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने नरौली के रमा ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कैथ लैब का भी लोकार्पण किया। ऐसे में अब कैथ लैब आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए भी एक नई सुविधा होगी। कैथ लैब के खुलने से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी, साथ ही में एंजियोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं समय पर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी मरीजों को मिलेगा। गरीब और कोई भी आम नागरिक हो उसको इलाज अच्छा मिल जाए और समय पर इलाज मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आजमगढ़ और अपने मंडल का इकलौता ऐसा ट्रॉमा सेंटर है जहां आधुनिक के साथ साथ जो बेहतर इलाज हो सकता है वो बेहतर इलाज मिल पाएगा। मैं आज पूरे परिवार को इनके बधाई देने आया हूँ। रमा ट्रॉमा सेंटर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी उनके साथ टेक्निकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये क्योंकि आजमगढ़ में खुला है और मंडल में इकलौता ऐसा है जो आधुनिक भी है और लोगों की मदद भी करेगा।
यूपी के अमरोहा दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से सियासी समीकरणों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, फिर हमसे क्यों नहीं कर रहे। अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनना है तो शुरुआत उन्हें ही करनी चाहिए। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव हमसे गठबंधन नहीं करेंगे तो पार्टी के नेता मुलायम सिंह हमारी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो फिलहाल यूपी के लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। जी हां, मटियाव थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। बता दें कि बदमाशों की ओर से एसटीएफ पर पहले फायरिंग की गई और इस जवाबी कार्रवाई में 2 इनामी बदमाशों को टीम ने ढेर किया है। बदमाश अलीशेर और कामरान की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी हां, एसटीएफ के कई अधिकारी फिलहाल मौके पर उपस्थित हैं। बदमाशों से बाइक, कार्बाइन, 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाशों ने बीजेपी लीडर चेतराम मुंडा की रांची में हत्या की थी। आईएएस 191 गिरोह का शार्प शूटर था अलीशेर, जो कि इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। खबर अब यूपी के संभल से, जहां रजपुरा क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल सिघोला दौलत सिंह गांव में मारपीट के चलते एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं महिला के परिजनों ने उसके पति पर संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमती संतोष उम्र 50 वर्ष की, उसके पति अमरपाल द्वारा मारपीट कर हत्या कारित की गई है, जिसके संबंध में संतोष के परिजन द्वारा उसके पति के विरुद्ध अभियोग थाना रजपुरा में पंजीकृत कराया गया है। तो वहीं यूपी के संभल में खाद की किल्लत से आक्रोशित किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान किसानों ने गवा रोड को जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते रोड पर लंबा जाम भी देखने को मिला। इधर मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत करवाया गया। तो वहीं संभल के उपजिलाधिकारी ने लखौरी जलालपुर की किसान सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही किसानों के धान की तौल की समुचित जानकारी ली। आज करने आया हूँ और यहाँ पूरा समय देता हूँ अपना कि धान सही से सही तरीके से तोलें, किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और यहाँ पे जो भी तोल हो रही है वो सही हो, ठीक हो और उनकी तोल पूरी हो, जिससे उन्हें समय पर पूरा पैसा मिल जाए और उनकी प्रक्रिया जो भी है वो पूरी हो जाए जल्द से जल्द। तो वहीं यूपी के संभल में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश पर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने किया। इस आयोजन में सभी बैंकों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। साथ ही जिलाधिकारी संजीव रंजन ने अपने उद्बोधन में बैंकों की ओर से किए गए प्रयास की सराहना भी की। तो वहीं इस आयोजन में विभिन्न योजनाओं में कुल 118.84 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। तो ये लोग मेला कराया जाए, इसको एक पूरे प्रोग्राम के तहत कराया जाए ताकि ये फेस्टिवल की तरह लगे और लोगों को एक जागरूकता फैले कि बैंकें जो है उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और इस मेले में लगभग 118 करोड़ रुपया का लोन विभिन्न चीज़ों के लिए दिया गया है और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बाकी जो लोग सोचते हैं कि उनके पास पूंजी नहीं है और वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि बैंक जो है हमारे संबंध में उनके सहायता के लिए तत्पर है।
तो वहीं यूपी के लखनऊ में अखिल भारतीय प्रधान संघ की ओर से महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए फतेहपुर जनपद से सैकड़ों ग्राम प्रधान रवाना हुए हैं। इस दौरान ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष हेमलता पटेल और जिलाध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों को अपनी मांगों से अवगत करवाया। का हनन हो रहा है उनके अधिकारों का, तो अपने अधिकारों को लेकर के प्रधान अपनी आवाज को वहां बुलंद करने जा रहे हैं, अपनी मांग को वहां रखने जा रहे हैं, तो उनको प्रधानों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों सरकार उनको रोक रही है? क्योंकि अपनी बात कहने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र है ना, आजाद है ना, तो अपनी आजादी को, हमारी आजादी को ये छीन रहे हैं। हम लोग अपनी बात को वहां रखेंगे, हमारे प्रधान भाई वहां पे लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।